सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? बुढ़ापा बड़ा दुखदाई होता है। मैंने कहा था ना जगमोहन कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा। डॉक्टर, पापा की तबीयत कैसी है? ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन बीपी थोड़ा सा बढ़ गया है। आप लोगों को खास ख्याल रखना होगा। हम सोच रहे थे ठाकुर साहब कि लता की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं चंद्र बाबा, लेकिन शादी ब्याह में आप तो जानती हैं खर्चा बहुत हो जाता है। ऐसे में हम लता की शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? क्यों नहीं सोच सकते? अगर आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है। वो कैसे? बस इन कागजों पर दस्तखत करके। आप जिस प्रकाशक के पास गए थे ना, उनका फोन आया था। वो आपकी किताब छापने के लिए तैयार है। बस लेखक का नाम आपका नहीं आएगा। अगर आप इन पर दस्तखत कर देंगे तो हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ। आज ही पब्लिशर को भिजवा दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पैसा, तुम्हें और पैसा चाहिए ना? मैं तुम्हें और पैसा दूंगी। तुम यहाँ से जाओ। देखिए, आपने जो काम मुझे सौंपा था वो मैं नहीं कर सकता। ये लीजिए आपके पैसे। लेकिन क्यों? हाँ कोयल जी, थैंक यू डॉक्टर। आपको क्या लगा? आपने एक बार भी सोचा जब आपकी ये सच्चाई आपके भाई के सामने आएगी तब क्या होगा? वो भाई जो खुद से भी ज्यादा भरोसा आप पर करते हैं। ये तो नियति का उसूल है कोयल जी। अपने अच्छे बुरे किए की सजा यहीं काटनी पड़ती है और आपका सच सामने लाने के लिए हमें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा। डीएनए रिपोर्ट्स करेंगे। रिपोर्ट्स तो आती ही होगी आबाजी, और सच्चाई भी आपके सामने आ जाएगी। साहब, ये मेडिकल रिपोर्ट्स। सच आ गया सामने? मेरी बहन का सच नहीं, तुम्हारा झूठ दुनिया के सामने आ गया मिस्टर करण प्रसाद। क्या मतलब? मतलब यह है कि ये रिपोर्ट कहती है कि तन्वी तुम्हारी बच्ची। इन लोगों ने फिर से कोई चाल चली है। रिपोर्ट्स झूठी हैं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी करण। रिपोर्ट तुम्हारे सामने और तुम कह रहे हो कि रिपोर्ट गलत है। तुम्हें तो कुछ समझा के फायदा ही नहीं है राज। खैर, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो गलत है, क्योंकि सच तो यही है कि ये रिपोर्ट्स झूठी हैं। कब तक सच्चाई को छुपाने के लिए झूठ बोलोगे तुम? तुम वो सबूत लेकर ये लीजिए आपकी बहन का सच।